श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। महात्मा श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्मा सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम सरवमेरुंड था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों में वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। पाप कर्म किया नहीं था, सिर्फ पाप कर्म का विचार था तो पापी हो गया, क्योंकि भावना आ गई। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़ों के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी ले गए। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उनके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आया हो? तो उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप तो मानो घरे था। शुभ लक्षणों का समुद्र जाना पड़ता था। वैसे घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले आमत्यों ने इनकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए। उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने राजा को व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गया है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा। अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, इसमें क्या कारण है? राजा को ही पता है, ब्राह्मण है तो त्रिकालज्ञ तो हो गए। राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा। त्रिकालदर्शी के साथ मंत्रवेत्ता शब्द भी लगाया हुआ है। यह बताता है कि त्रिकालदर्शी होना है तो उसमें मंत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उन्हीं से वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके तृतीय नेत्र को जागृत करती है। राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरवमेरुंड नाम का सेनापति था,
वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद उस पाप से वह घोड़ा हुआ। यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांसने लगे, उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्न पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उस पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। ये 15वें अध्याय का महात्म्य है नारायण, जो कि पाप से, पाप चिंतन से, ऐसा पाप जो चिंतन के कारण हुआ हो, उस पाप का मार्जन करने में सक्षम है। और राजा ने आधा श्लोक ही पढ़ा है तो उसके चित्त में प्रसन्नता है, समता है, जिज्ञासा है, वैराग्य आ गया। क्यों? क्योंकि उसने उस मंत्र का, गीता के अध्याय का महात्म्य प्रत्यक्ष देखा ना अपनी आंखों से। भाई जो पापी का उद्धार हो सकता है तो जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि है, जो ईश्वर को ही चाहता है, उसका कल्याण होने में तो क्या देरी होगी। तो यहाँ 15वां अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। भगवान का कहना है कि अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम अर्थात आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिससे संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो यहाँ पे संसार वृक्ष, इसको क्या कहा गया है? अविनाशी, अव्यय। तो संसार वृक्ष वास्तव में अविनाशी नहीं होता। ये बात आगे भगवान बताएंगे। न रूपम अस्य में तथोपलभ्यते, क्या ऐसा इसका जो रूप है वो विचार काल में नहीं प्राप्त होता। लेकिन आप विचार नहीं करोगे तो ये आपके लिए अव्यय ही है, कभी नष्ट नहीं होगा, बदलेगा जरूर मगर दिखते रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। देखो जो वृक्ष होते हैं उनका तो जो मूल होता है वो नीचे की ओर होता है, फिर शाखा होती है, फिर टहनियाँ, पत्ते, उस पर फिर फल फूल आदि लगता है। अब उसका मूल नीचे क्यों होता है? क्योंकि धरती में आकर्षणीय शक्ति है और सारा पोषण धरती से प्राप्त होता है, इसलिए उसका मूल नीचे है। लेकिन अगर पोषण करने वाला तत्व ऊपर हो और उसी में आकर्षणीय शक्ति हो तो वृक्ष उल्टे भी लग सकते हैं। तो भगवान नारायण या परमेश्वर, उन्हीं में सारी आकर्षणीय शक्ति विद्यमान है। सारी सृष्टि को उन्हीं के संकल्प ने बांध रखा है और उन्हीं से सबको पोषण प्राप्त होता है। चाहे आपका मन हो, चाहे आपकी इंद्रियां हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे आपका चित्त हो, इन सबको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? एक सत्ता है, उसी से प्राप्त होता है।
वैसे भी जब तीनों लोकों का वर्णन किया जाता है तो मृत्यु पाताल लोक को नीचे और उसके ऊपर मृत्यु लोक को और उसके ऊपर स्वर्ग आदि लोकों को कहा जाता है। और स्वर्ग आदि लोकों में भी सबसे ऊंचे जो है भगवान नारायण का वास स्थान कहा जाता है। तो जो मनुष्य है, ये जो नीचे के लोक हैं, वो एक वृक्ष की तरह ही थे जिनका मूल नारायण भगवान ऊपर स्थित है। और वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि में देखें तो वहां ऊपर नीचे तो कोई चीज होती नहीं है। वहां पे जो ऊपर कहा जा रहा है वह अंतर्मुख यानी प्रकाशक की स्थिति है, और जो नीचे कहा जा रहा है वो बहिर्मुख स्थिति है। नीचे का मतलब वृत्ति का बहिर्मुख होना और ऊपर का मतलब वृत्ति का साक्षी की ओर स्थित होना। क्योंकि जो दृष्टा की दृष्टि है उसी का नाम तो सृष्टि है, उसी का नाम तो ये पीपल का वृक्ष है, अश्वत्थ है। श्व माने होता है कल, थ यानी जो स्थित रहे, आ जो कल स्थित ना रहे उसको अश्वत्थ बोलता है। संसार ऐसे ही तो है जो कल स्थित नहीं रहता, इसके लिए उसका नाम अश्वत्थ है। जो कल स्थित ना रहे उसी का नाम अश्वत्थ होता है। तो यह बात बताने का तात्पर्य है कि सब के सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। देखो सचेतन मन, ये जो जगत है इसको सचेतन मन ने धारण किया है। सचेतन मन को अवचेतन मन ने, अवचेतन मन को समष्टि चेतन मन ने, सब कॉन्शियस को सुपर कॉन्शियस ने धारण कर रखा। उसके बाद जो ब्रह्म है वो शुद्ध चेतना है, उसमें धारण कोई भाव ही नहीं होता। अब वो उसको ऊपर कह दो नीचे कह दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नीचे क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि जो चीज नीचे होती है ऊपर बैठा हुआ उसको देखता है, इसलिए उसको नीचे नहीं कहते, ऊपर कहते हैं, क्योंकि वो देखने वाला है। और समझ में आ गई? प्रकाशक होने के कारण ही उसे ऊपर कहा जाता है। और जो मूल तनाव होता है वहां तो एकत्व आ जाता है। तो वह बताता है कि कितनी सारी वृत्तियां हो, लेकिन जब अधिष्ठान की तरफ जाओगे तो वहां एकत्व आ जाता है। तो ब्रह्मा जी के सहित जो नारायण की स्थिति है वो एक रूप है, वह नानात्व तो नहीं। तो इसको अव्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर अज्ञान है तो यह बार बार आपको दृष्टि में आता रहेगा, मोहित करता रहेगा। और वैसे भी अगर जनरल बुद्धि से विचार किया जाए, ज्यादा बुद्धि ना लगाई जाए, तत्व विचार की, तो देखो कि भाई जल है तो जल का तरंगित होना स्वभाव होता है। तो यह स्पंदन ब्रह्म में तो होता ही रहेगा। हालांकि स्पंदन नहीं है, लेकिन अगर पारमार्थिक दृष्टि ना लो, दैविक दृष्टि लो, तो ऐसा ही वर्णन तो आता है कि भाई जल स्थिर होता है, फिर स्पंदित होता है, फिर स्थिर होता है, फिर स्पंदित होता है। ऐसे सृष्टि प्रकट होती है, अप्रकट होती है, प्रकट होती है, अप्रकट होती है, ऐसे ही चला रहता है, क्योंकि ये ब्रह्म का स्वभाव है। और पारमार्थिक दृष्टि में क्या कहा जाता है? न पहले था, न अभी है, न बाद में होगा, ब्रह्म ही है। लेकिन इनका वर्णन किस लिए है? आपको मुक्त करने के लिए। क्या है क्या नहीं है ये बताने की बात ही नहीं है। आपका उनका उद्देश्य सिर्फ आपको बंधन से मुक्त करना है। अविद्या की निवृत्ति ही उनका उद्देश्य है। उसके बाद जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं है, उससे ज्यादा कोई उद्देश्य नहीं होता। छंदांस यस्य पर्णानि, अब वृक्ष बढ़ता किससे है? वे भोजन कौन बनाता है? खाद पानी तो जड़ से जाता है, लेकिन भोजन तो पत्तियां बनाती है सूरज की किरणों से। तो ऐसे ही
जो मुख्य चीजें हैं वो तो जड़ से प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस पत्तियां करती हैं। यानी कि सत्ता ईश्वर तो दे रहा है, लेकिन आप कुछ पुरुषार्थ नहीं करोगे तो संसार बढ़ेगा नहीं। आप ही तो उसमें घर गृहस्थी बनाते हो, स्कूल चलाते हो, विद्याएं पढ़ते हो, पढ़ाते हो, बच्चे पैदा करते हो, नाना प्रकार की इच्छाएं करते हो, खोज करते हो। तो ये जगत डेवलप हुआ कैसे हुआ? ऐसे ही तो है। लेकिन उनको जो पोषण मिल रहा है वो परमात्मा सत्ता से ही तो मिल रहा है। अब इसमें वेद ही जिनके पत्ते कहेंगे, वेद का मतलब यहाँ होता है कि ज्ञान ही जिनके पत्ते कहे गए। अब चाहे आदि भौतिक उन्नति करनी हो, चाहे आदि दैविक, चाहे पारमार्थिक, तीनों का जो ज्ञान है उसी को वेद कहते हैं। किसी भी देश में, किसी भी काल में जो उन्नत करता हो वो सारा ज्ञान वेद ही कहा जाता है। और चाहे रॉकेट बनाने की विद्या हो तो वो भी वेद ही है। जो भी उन्नति कारक विद्याएं हैं वो सब वेद के अंतर्गत ही आई जाती है, क्योंकि वेद कोई ग्रंथ नहीं है। वेद आपकी बुद्धि में निवास करता है, क्योंकि इन्हीं से यह जो वृक्ष है वो विस्तार को प्राप्त होता है। ऐसा जो जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, सही बात को जानने वाला है कि सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं और सबका प्रकाशक परमात्मा है, सबका पोषक भी परमात्मा है। एक तरह से देखो तो सब ही परमात्मा है। भाई जब आप वृक्ष कहते हो तो वृक्ष में पत्ती भी आ जाती है, टहनी भी आ जाती है, तना भी आ जाता है, जड़ भी आ जाता है। तो जो परमात्मा रूपी वृक्ष है, यहाँ संसार रूपी वृक्ष कहा हुआ है, लेकिन वासुदेव सर्वम की दृष्टि से देखो तो संसार तो परमात्मा के बिना अस्तित्व नहीं रखता ना। तो परमात्मा ही वृक्ष हुआ ना नारायण। जिनकी दृष्टि ठीक नहीं है वो संसार देखे, दृष्टि सही है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वो तो परमात्मा को ही देखता है। हाँ, तो परमात्मा ही मूल है, परमात्मा ही तना है, परमात्मा ही टहनी है, परमात्मा ही पत्ता है, परमात्मा ही कोपले है, सब परमात्मा है। ऐसा जो देखता है वही वेदविद है। ये चीज समझना वेदविदता है। भाई पूरे को ही वृक्ष कहते हो ना। वृक्ष अलग अलग चीजें नहीं होती, एक ही चीज से बना हुआ होता। अधश्चोर्ध्वं प्रसिता सुतस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके। भगवान का कहना है कि उस संसार वृक्ष की तीन गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपले वाले देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। वे जड़ों का काम क्या है? बांधना। ये जो देवता है, मनुष्य है, तिर्यक आदि योनियां है, इनको शाखा कहा गया है। अब शाखा को विस्तार किससे प्राप्त होता है? उस पे जो पत्तियां, कोपले आदि निकलते हैं उनसे ही। तो कोपलों को क्या कहा गया है? विषय कहा गया, विषय प्रवाला। अब शाखा को कोपले पुष्ट करती हैं भोजन बना के, और कोपलों को शाखा पुष्ट करती है धारण करके। ऐसे ही मनुष्य, देवता आदि योनियां जो है वो वासना को बढ़ाती हैं और वासना इनको बढ़ाती है। माने देवता को देवता बना के रखेगी, नहीं तो ऊपर नीचे कहीं घुमाएगी, रहेंगी तो उसी में, संसार में ही तो रहेगी। संसार को ही तो बढ़ा रही है, लेने देने को ही तो बढ़ा रही है। इसके लिए कहा गया नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। यहाँ नीचे और ऊपर की बात किस सापेक्ष से ली गई?
भगवान नारायण को देख करके नहीं कहा जा रहा। जो संसार में रहकर मुक्त होते हैं उनकी दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि मूल का उल्लंघन, मूल से ऊपर तो कोई जाएगा नहीं। अगर आप बीच में खड़े हो जाओ जहां सारे तने आदि टहनियां आदि निकलते हैं, तब वहां आपको पता चलेगा कि कुछ टहनियां ऊपर हैं, कुछ टहनियां नीचे हैं। तो वहां कौन रहते हैं? वे देवता मनुष्य आदि में ही तो कुछ तत्वज्ञ होते हैं। तो वहीं पर कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो दुखों से मुक्त हैं, उन्हीं के सापेक्ष बातें कही जाती हैं कि उनके सापेक्ष कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाली अहमता और ममता रूपी वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही। देखो, जड़ का काम क्या होता है? पोषण करना और जिससे निकली है उसको बढ़ाना। तो निकली किससे है? टहनी से निकली है। और टहनी कौन है? बोले ये देवता, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियां, यही तो शाखाएं। उन्हीं से जड़ निकल रही। जड़ कौन सी है? बोले अहमता और ममता वाले। तो क्या करेगी? पोषण प्राप्त करेगी जगत से, चाहे जहां से पोषण प्राप्त करे, लेकिन पुष्ट किसको करेगी? उन्हीं योनियों को पुष्ट करेगी जिनसे वो निकली हुई है ना। यही बातें बता रहे हैं कि ये संसार का वृक्ष है जो विषय वासनाओं से और अहमता ममता से पुष्ट होता है। और आप चाहे अपने ऊपर देखो, चाहे आप अपने नीचे देखो, चारों तरफ आपको यही जगत दिखाई देगा। न रूपम अस्यैहि तथोपलभ्यते, न अन्तः न च आदिः न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। भगवान का कहना है कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ यानी विचार काल में उपलब्ध नहीं होता। अभी तो अव्यय कह दिया, क्योंकि जो लोग सुन रहे थे उनकी दृष्टि में संसार भाव पक्का है, तो वैसा कह देने पर उनका भी मन रह गया कि हाँ, भगवान ने कुछ तो गिना संसार को, और बाद में जाके उसका निराश कर दिया। पहले अध्यारोप है, बाद में अपवाद है। अब केवल कोई एक ही वाक्य पकड़ ले वे तो नहीं, भगवान ने बोला अव्यय है, अव्यय है, तो फिर दूसरी बात भी तो सुनो। क्योंकि ना तो इसका प्रारंभ है, ना तो इसका अंत है, और ना ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप वृक्ष को वैराग्य रूपी अस्त्र के द्वारा काट डालो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, भली प्रकार काट डालो, दृढ़ता से काट डालो। भाई वृक्ष की उपमा दी है तो वृक्ष को तो कुल्हाड़े से ही काटा जाता है। और इसकी जड़ें क्या है? अहमता ममता रूपी जड़ें हैं जो कर्म का बंधन लगाती हैं। कर्मानुबंधी मनुष्य लोग। पहले तो ये कहा गया है कि जैसा ये कहा गया इसका स्वरूप वैसा विचार काल में उपलब्ध नहीं होता। नहीं, अव्यय जो कहा गया था वैसा विचार करोगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि विचार करोगे तो आपको वर्तमान में भी प्राप्त नहीं होगा। अव्यय की तो बात ही छोड़ दो। बोले सामने बोले खिड़की दिख रही है, तो बोले क्या है? बोले नहीं। जब तुमने खिड़की को देखा और जब तक तुम्हारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, कुछ तो समय लगा होगा।
उतनी देर में वो नष्ट हो गई तो वैसे तो हर पल बदल रही है, तो आप उसकी वास्तविक स्थिति का तो अवलोकन कर ही नहीं सकते। जो बदल गया आप उसी को जानते हो। उसके अगले पल देखोगे तो दूसरा कुछ दिखेगा। हर पल वह हो रहा है ना, वे कहाँ है? इसलिए कह रहे हैं कि उसका वैसा रूप विचार काल में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ना इसका प्रारंभ है, ना इसका मध्य है, ना इसकी संप्रतिष्ठा है। कोई कह सकता है कि संसार कब प्रारंभ हुआ? नहीं कह सकता। जब प्रारंभ नहीं हुआ तो अंत क्या हुआ? बंध्या का पुत्र मर गया, जो ऐसा बोलता है वो मूर्ख है। हाँ तो जाओ शमशान यात्रा में, हाँ हंसेंगे नहीं लोग तुम्हारे ऊपर। और इसका प्रारंभ नहीं, उसकी संप्रतिष्ठा क्या होगी? देखो नारायण, सारा दुख तब तक है जब तक आप देह अध्यास को काट नहीं पाते। एक बार तो देह के संबंध से आपको ऊपर उठना पड़ता है। यह देह मैं नहीं, यह देह मेरा नहीं, यह तो आपका निश्चय है। इस निश्चय के बल पर अलग आयाम में खड़े हो जाओ, जो साक्षी का आयाम है, जो त्रिपुटी रहित आयाम है, जो निर्विकल्प आयाम है, उसमें खड़े हो जाओ। देखो वहां खड़े होकर के दुख बचता है, चिंता बचती है, परेशानी बचती है। जब तक वहां खड़े नहीं होते, केवल शब्दों में ही घूमते रहते हैं, तब तक थोड़ी शांति, थोड़ी अशांति, थोड़ी शांति, थोड़ी ब्रह्म की फील आती, चली जाती, फिर आती, फिर चली जाती। उपशम को प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान की स्थिति तो होती है, लेकिन फिर उसके बाद उपशम हो जाना चाहिए। यह जो चित्त है, उपशम के बाद ही निर्वाण होता है। अभी जो चीज आप विचार के बल पर, अभ्यास के बल पर कुछ समय के लिए टिका पाते हो, आपको अपनी गाड़ी वहां ले जाके खड़ी कर देनी है कि जहां फिर विचार ना करे तो भी, अभ्यास ना करे तो भी लबालब, है ना, ब्रह्म ही ब्रह्म भरा है। तब तक तो भटकेल नहीं पड़ेगा। क्या करोगे? तो नीचे गिर जाएगी। क्या ना, वही बात यहाँ बताई जा रही। सबसे बढ़िया चीज क्या कहा गया है? अस्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, कि यहाँ जो संसार रूपी कल ना रहने वाला है ना, संसार रूपी वृक्ष है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं बोलते हैं सुविरूढ़ मूलम, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, मोटी मोटी जड़ें हैं, संसार को दृढ़ करने वाली जड़ें। बोले इनको काट डालो। बोले किसे से? बोले असंगता रूपी शस्त्र से। कितना बढ़िया वर्ड लिखा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ऐसा नहीं लिखा वैराग्य शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा। क्योंकि यहाँ जो वैराग्य है वो भागने वाला वैराग्य नहीं है, देखने वाला वैराग्य है। नहीं तो सिर्फ उसको देख रहे हो, तुम्हारे प्रकाश में बीत रहा है, और चाहे जो हो तुम वहीं खड़े हो, पत्थर के जैसे। वो तुम्हारी स्तुति करे तो भी, वो तुमको गाली दे तो भी, अशंग ज्यों कहते हो, मुस्कुराते हो, और तुम्हारी मुस्कुराहट से खुद ही मर जाएगा। हाँ? ये कई चीजें तो शस्त्रों से नहीं मारी जाती, मुस्कुराहट से ही मर जाती है। तो ये शस्त्र बहुत बड़ा शस्त्र, लेकिन इसमें तो सिर्फ मुस्कुराहट है। जो असंग है उसमें खड़ा है और मुस्कुरा रहा है कि तुम्हारी मुझ तक पहुंच नहीं। यह उसका विचार है, निश्चय है, और इसी विचार के कारण वह मुस्कुरा रहा है, को बहुत प्रशंसा कर रहा है, तो अपने भीतर बोल रहा है कि इसकी मुझ तक पहुंच नहीं, और मुस्कुरा रहा है।
कोई निंदा कर रहा है तो इसकी मुझ तक पहुंच नहीं, मुस्कुरा रहा, यही असंगता रूपी अस्त्र है। क्योंकि इससे संसार रूपी वृक्ष कट रहा है। काम तो अस्त्र का है, लेकिन यहाँ कोई धार दिखाई नहीं दे रही। अब भगवान कृष्ण का उदाहरण नहीं है, वो भीम लड़ गए वो छोटे से बौने से, वो पटक पटक के मारा उसने भीम को, और भगवान क्या करे, सिर्फ मुस्कुराए चले। और जितना वो भगवान कृष्ण को उत्तेजित करने का प्रयास करे उतना ही सम रहे और प्रसन्न रहे और मुस्कुरावे, तो और छोटा होते जावे। वो क्या है? कल्पित हम। क्या है वो? कल्पित। कल्पित हम को जितना ज्यादा आप उससे इंटरेक्ट करोगे उतना बढ़ेगा। कल्पित हम को के नीचे से जमीन खींच लो। जमीन क्या है कि उससे राग या द्वेष करना जमीन है। दोनों चीजें छोड़ देना, राग करता है ना द्वेष करता है। ततः पदं ततो परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यां पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। भगवान कहते हैं कि उसके पश्चात, यानी जो संसार रूपी वृक्ष है उसको संगता रूपी शस्त्र से काटने के पश्चात उस परम पद रूप परमात्मा को भली भांति खोजना चाहिए। बात समझ में आ रही? खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? किसी को हमने बोला कि भाई जब तुमने विवेक कर लिया शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, फिर जो बचता है वहाँ खोजो कि वो क्या है। बोले नहीं, वहाँ खोजने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला परिणाम है, फिर खोजना तो पड़ता है, उसकी पहचान जरूरी है, उसकी परिभाषा जरूरी है। खोज का मतलब होता है पहचानना। खोजने का मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ उपद्रव खड़ा करना है। खोज यानी पहचान। जो तुम खोज रहे हो, आनंद, शांति, प्रसन्नता, क्या वो वहां है कि और कहीं है? अगर वो वहां मिल रही है तो बात पूरी हो गई, नहीं मिल रही है तो कहाँ है, क्या है, कैसे मिलेगा? उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में वापस नहीं आते। अब असंगता रूपी शस्त्र से तुमने समस्त वृत्तियों को काट दिया। मतलब संसार मतलब वृत्ति, कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, और तुम प्रकाशक तो तुम भली भांति खड़े हो गए तो धीरे धीरे वृत्तियां शांत हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता, देखने वाला तो बचता है। तो जो शून्य है चारों तरफ फैला हुआ, उसमें परमात्मा को खोजोगे कि वहां ज्ञान है कि नहीं है। तो क्या बोला जाएगा कि अगर मैं हूं तो ज्ञान तो है। खोजने वाला है तो बिना ज्ञान के थोड़ी ना खोजेगा। तो वहां सर्वव्याप्त रूप से ज्ञान सत्ता प्राप्त होती है, सिद्ध होती है। प्राप्त क्या होती है? सिद्ध होती है। उसी का नाम परमात्मा है। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि जिसको प्राप्त करके फिर वो संसार में नहीं लौटता, यानी वृत्ति में आस्था नहीं रखता। संसार में लौटने का मतलब वृत्ति में आस्था रखना, ये संसार में लौटना है। वृत्ति में आस्था का मतलब संसार सच्चा है, मैं उससे फिर से सुखी हूँ, यही लौट के आना होता है। जिसका ऐसा व्यतीत हो गया, भले वृत्ति दिखे, संसार दिखे, वृत्ति भले घूमे, लेकिन वो लौट के नहीं आई, घूम रही खाली, लौट के नहीं आई। जैसे
कोई मजदूर है, मजदूरी करने के लिए गया और तो मालिक ने 2 रुपया कम दिया, झगड़ गया, बोले दोबारा नहीं आऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन काम नहीं मिला, फिर गया, फिर मालिक बोला, फिर 4 रुपया काटा, फिर बोले फिर दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन वो कितने ही परेशान करे, अब उसको बार बार वहीं जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। एक दिन उसको पारस पत्थर मिल गया। ठीक है, अब पारस पत्थर मिल गया तो खुद ही स्रोत हो गया धन का। तो क्या अब उस गली नहीं जावेगा? जावेगा, मगर वो मजदूर नहीं रहना रहे। इसी को बोलते हैं कि वो संसार में दोबारा लौट कर नहीं आता। यानी जैसे पहले जा रहा था ना, वैसे लौट के नहीं आता। घूमने तो जा ही सकता है, हाँ, चढ़ाने तो जा ही सकता है। बोलते नहीं है कि राम जी, मैं संसार के लोगों को देखता हूँ तो देखकर बड़ा हंसता हूँ, है ना, ये नाहक कष्ट क्यों भोग रहे? संसार में जब आग लगी है तो सम्मुख नदी बह रही है, तो उस नदी के पानी में खड़े क्यों नहीं हो जाते? वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में लौट कर नहीं आते। लौट कर नहीं आने का मतलब समझ गए? जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि नारायण के मैं शरण हूँ, इस दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। साधुवाद है, साधुवाद है, साधुवाद। प्रणाम भगवान कृष्ण। क्योंकि ये हमारी बात बोल रहे हैं, मतलब जिस दृष्टि से मैं अभ्यास करता हूँ वो बात बोल रहे हैं, इसके लिए मैं ज्यादा ही प्रणाम कर रहा हूँ। बाकी सब तो अपने अपने तरीके से बोलते ही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी तमेव चात्याम पुरुषम प्रपत्ति। मैं उसी की शरण हूँ। यानी जहाँ दृश्यात्मक वृत्तियां नहीं रही, उनसे हमने अपनी अहमता ममता निकाल दी, लेकिन जो सत्ता बच रही है वही मैं हूँ। लेकिन अभी आनंद नहीं आ रहा, वो हमें स्वीकार नहीं कर रहा, एकत्व तो फील नहीं हो रहा, क्योंकि तुरंत तो नहीं होता, क्योंकि कुछ रजो तमोगुण रह गया होता है। तो रजो तमोगुण निकल जाए, इसके लिए परमात्मा की शरणागति का भाव रहता है कि यह वही परमात्मा है और मैं उसकी शरण हूँ, वह मुझे अपने से एक कर ले। एक ही है, एक कर ले का मतलब है कि जो कल्पित अहम में थोड़ी बहुत वासना सूक्ष्म रूप से प्रकट तो नहीं दिखाई दे रही, सूक्ष्म रूप से अहमता ममता या कर्म बंधन पड़ा हो, उन सबको स्वयं ही दूर कर दे और अपने आप से अभिन्न कर दे। क्योंकि यहीं पे वो घटना घटती है कि यह फल साधन पे ना होए। यहाँ पे वो चाहेगा तो तुम एक हो जाओगे, नहीं चाहेगा तो कोई वृत्ति खड़ी कर देगा लाके। और वृत्ति में उलझाने में उसको कहाँ समय लगता है? ऐसी वृत्ति खड़े करेगा कि तुम उसको देखने से सुनने से हमको रोक नहीं पाओगे। ऐसा भी कर सकता है। भगवान को मोहित करना है तो मोहिनी अवतार लिए, तो भगवान शिव जी बोले कि एक बार अपना रूप दिखा दीजिए। हाँ, तो शिव जी तो भाई वो सिर्फ मोहिनी अवतार का मोहन जो उनकी शक्ति है उसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने ऐसा किया, बाकी उनको कौन मोहित कर सकता है? यानी इतनी सामर्थ्य है कि शिव जी के चित्त को आकर्षित कर ले, तो किसी के भी चित्त को आकर्षित करने की सामर्थ्य तो है ही है नारायण उनमें, है ही नारायण। कभी भी माया शक्ति को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो तुम अपना वैराग्य, अपनी बुद्धि का जो ढिंढोरा पीट रहे, वो पल भर में हवा निकल जाती है। माया जो पटकती है ना, तो चारों खाने चित्त हो जाता है। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये अघटना पटी ऐसी है ना, इस पे कोई नियम लागू ही नहीं है। हाँ, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो सामने वाला जो बॉलर है वो फेंकेगा, तुम मारोगे, खेलेगा। और बोले कि एक ऐसा व्यक्ति आ जाए कि बोले इसको सर्व अधिकार प्राप्त है, हाँ? वो बॉल उधर के बदले वहां से फेंके तो बोल्ड ही होगे ना, करोगे क्या? माया मतलब क्या? खेल में तो है लेकिन उस पर कोई नियम लागू नहीं है।
हाँ, तो तुम जीत कैसे सकते हो? माया मतलब समझते हो, जो तुम्हारे मन में 10 मिनट बाद वृत्ति क्या उपजेगी वो कौन निर्धारित करता है? माया। सोचो, तुम उससे जीत सकते हो? नहीं जीत सकते नारायण। तुम उसके हाथ के खिलौने मात्र हो। जैसे अब बताओ कि कंप्यूटर में आप गेम खेल रहे हो, कंप्यूटर में जो तुम हिलाते हो जिसको, ठीक है, वो तुमसे जीत सकता है क्या? हाँ? जो प्लेन चलाते हो, वो तो प्लेन तुमसे जीत सकता है? वो खुद ही कल्पित पड़ा हुआ है और तुम्हारे ही रिमोट एक्सेस से तो इधर से उधर होता है। जीत नहीं सकता। मैंने आज यहीं पर विश्राम करता है। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवे इति समर्पयामि। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की